नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कविता सिंह। दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने के इल्जाम से चीन इस कदर चिढ़ चुका है कि उसने ऑस्ट्रेलिया पर साइबर हमला कर दिया है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया की सरकार और संस्थाओं पर यह अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला बताया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया चीन की शातिर चालों का खुलकर विरोध करता रहा है, लिहाजा हर कोई यही कह रहा है कि इस हमले के पीछे कोई और नहीं बल्कि चालबाज चीन की ही साजिश है। देखिए रिपोर्ट। आरोपों से चिढ़े चीन का साइबर अटैक। ऑस्ट्रेलिया पर किया सबसे बड़ा साइबर हमला। साइबर अटैक से सख्ते में ऑस्ट्रेलियाई सरकार। चीन का नाम लेने से किया इनकार। पीठ पर हमला करने के लिए कुख्यात चीन ने अब ऑस्ट्रेलिया को निशाने पर ले लिया है। कोरोना वायरस फैलाने और नकली सामान को लेकर ऑस्ट्रेलिया की ओर से बार बार लग रहे आरोपों से चिढ़े चीन ने अब ऑस्ट्रेलिया पर साइबर अटैक कर दिया है। चीन से जारी तनातनी के बीच ऑस्ट्रेलिया अब तक के सबसे बड़े साइबर हमले का शिकार हुआ है। इस साइबर हमले में ऑस्ट्रेलिया की सरकारी और निजी कंपनियों के डाटा और वेबसाइट को निशाना बनाया गया है। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि इस साइबर हमले के पीछे किसी विदेशी एजेंसी का हाथ है और शक की सुई चाइना की ओर जाती दिख रही है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया के हर उस संस्थान पर हमला बोला है जो उसकी रीढ़ माने जाते हैं, चाहे वो सरकारी विभाग हो या फिर निजी संस्थान। ड्रैगन ने ऑस्ट्रेलिया के किसी भी महत्वपूर्ण महकमे को बख्शा नहीं है। हमला इतना बड़ा था कि खुद ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को मीडिया से मुखातिब होना पड़ा। ताजा हमले की पुष्टि के साथ ही भविष्य में होने वाले साइबर हमलों से भी लोगों को आगाह करना पड़ा। Australian organisations are currently being targeted by a sophisticated state-based cyber actor. This activity is targeting Australian organisations across a range of sectors, including all levels of government, industry, political organisations, education, health, essential service providers, and operators of other critical infrastructure. We know it is a sophisticated state-based cyber actor because of the scale and nature of the targeting and the tradecraft used. The Australian government is aware of and alert to the threat of cyber attacks. चीन के साइबर हमले से ऑस्ट्रेलिया में हड़कंप मच गया। ऑस्ट्रेलियाई लोग गुस्से में हैं तो सरकारी अधिकारी साइबर एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर नुकसान का जायजा ले रहे हैं। जानकारों का कहना है कि इस हमले में ऑस्ट्रेलिया को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने फिलहाल किसी तरह का डेटा चोरी होने से इनकार किया। Regrettably, this activity is not new, but frequency has been increasing. The ACSC has also been actively working with targeted organisations to ensure that they have appropriate technical mitigations in place and their defences are appropriately raised. Thanks to the cooperation between the affected entities, the Australian Cyber Security Centre and a range of private cyber security providers, we have been working together to thwart this activity. चीन के वुहान से जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा था, तब कुछ ही देश ऐसे थे जो खुलकर चीन पर इल्जाम लगा रहे थे। अमेरिका के बाद इस मामले में सबसे आगे ऑस्ट्रेलिया ही था। डोनाल्ड ट्रंप की तरह स्कॉट मॉरिसन भी खुलेआम ये आरोप लगा चुके हैं कि कोरोना वायरस चीन की लैब में ही बना है और चीन ने जानबूझकर दुनिया को ये महामारी दी है। यही नहीं, चीनी टेस्ट किट और दूसरे सामान को भी वो नकली कहने से नहीं चूके। लिहाजा ज्यादातर लोग यही मान रहे हैं कि चीन ने इसी का बदला लिया होगा। चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार जुबानी जंग चल रही है, चाहे वो कोरोना संकट का मुद्दा हो या फिर नकली सामान की सप्लाई का। ऑस्ट्रेलिया लगातार चीन पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने चीन से होने वाले बीफ एक्सपोर्ट पर भी पाबंदी लगा दी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को भी चीन से सावधान रहने को कहा है।
ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ दुनिया के कई एक्सपर्ट ऐसे हैं जो कि इस साइबर हमले के पीछे चीन का हाथ होने का इशारा कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े पैमाने पर साइबर आक्रमण हुए हैं। इसका खुलासा वहां की सरकार के प्रधानमंत्री ने किया है और उन्होंने इस बात को भी बताया है कि ये कोई इंडिविजुअल का हाथ नहीं लगता, बल्कि कोई निश्चित तौर पर स्टेट पावर है, स्टेट एक्टर है जो ये काम कर रहा है। सीधा सीधा जो निशाना आ रहा है वो चीन की तरफ आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अब हर सेक्टर के लोगों को इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही हर किसी को समझाया जा रहा है कि वो इस तरह के साइबर हमलों से कैसे बच सकते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर के साइबर एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि इस हमले का दोषी चीन ही है। ऑस्ट्रेलिया में ये पहला साइबर अटैक नहीं है। इससे पहले हर साल ऑस्ट्रेलिया में एक से एक बड़े साइबर अटैक हुए हैं, जिन सब के पीछे चाइना का हाथ बताया गया है। इंडिया पर भी साइबर अटैक्स होते रहते हैं जिनमें चाइनीज एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने भी कहा था कि उनके कोरोना वायरस रिसर्च के ऊपर साइबर अटैक किया गया था और डिफेंस रिसर्च के ऊपर भी साइबर अटैक किया गया। लेकिन खुद ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री चीन के जिक्र से बचते दिखाई दे रहे हैं। मीडिया के सवाल पर मॉरिसन ने साफ कह दिया कि वो बिना किसी सबूत के किसी देश का नाम नहीं ले सकते। Australia doesn't engage lightly in public attributions, and when and if we choose to do so, was also always done in the context of what we believe to be in our strategic national interests. What I simply can confirm is there are not a large number of state-based actors that can engage in this type of activity, and it is clear based on the advice that we have received that this has been done by a state-based actor with very, very significant capabilities. ये पहली बार नहीं है जब ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार का कोई साइबर अटैक हुआ है। इससे पहले पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के मुख्य राजनीतिक दल और संसद पर भी साइबर अटैक हुआ था। इनके कंप्यूटर्स को निशाना बनाया गया था। इसके पीछे भी सोफिस्टिकेटेड स्टेट बेस्ड हैक की बात सामने आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।